भारत के खिलाफ मार्का हक में शानदार फतह, पाकिस्तान ने सिफारती बहार संभाल लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंचेंगे। चीनी हम मनसब और दीगर आला हुकाम से मुलाकात शेड्यूल। इसहाक डार चीनी हम मनसब से जनूबी एशिया में बदलती हुई सूरत हाल और इसके असरात पर बात करेंगे। पाकिस्तान और चीन के दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान आला सतह के तबादलों का हिस्सा दौरा पाक चीन शराकतदारी को मजबूत बनाने के अज़्म का आगाज़ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। पाकिस्तान का भारतीय जारियत से आलमी बरादरी को आगाह करने के लिए वफ़द भेजने का फैसला। झूठे प्रोपेगंडे और मज़मूम साजिशों को बेनकाब किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से राबता। शेमन पीपल्स पार्टी की सरबराही में वफ़द यूरोप और अमरीका का दौरा करेगा। कोई पाकिस्तान का पानी रोकने की जुर्रत नहीं कर सकता। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक मौक़िफ़। भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो नताइज नस्लों तक जारी रहेंगे। उम्मीद है कि वो वक्त नहीं आएगा। अगर ऐसे इक़दाम किए गए तो दुनिया देखेगी। ऐसे नताइज होंगे जिनके लिए हमें बरसों और दहाइयों तक लड़ना पड़ेगा। 24 करोड़ आबादी का पानी बंद करने का कोई पागल आदमी ही सोच सकता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा कि पाक फ़ज़ाइया ने 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। तस्दीक करता हूँ। तबाह होने वाला छठा भारतीय तैयारा मिराज 2000 है। हम मज़ीद जंगी तैयारे भी तबाह कर सकते थे लेकिन तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। मसला कश्मीर के हल होने तक ख़तरा हमेशा रहेगा। भारत वज़ारत दिफ़ा ने खुद जंग बंदी की दरख्वास्त की। पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद ही भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान को मुरूद इल्ज़ाम ठहराया। भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। तर्जुमान पाक फ़ौज अहमद शरीफ चौधरी की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर पाकिस्तान ने डोजियर जारी कर दिया। पहलगाम, फॉल्स फ्लैग और भारतीय जारियत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के हक़ाइक़ और सैटेलाइट तस्वीर डोजियर का हिस्सा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर मुस्तरद बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स भी डोजियर में शामिल। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स की पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़म मुहिम और फेक न्यूज़ के नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी पेश। भारतीय जंगजू मीडिया ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के फौरी बाद झूठी खबरें फैलाई और गुमराह कुन प्रोपेगंडा करके जंग का माहौल बनाया। पाकिस्तान अमन का अलंबरदार है और अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। डोजियर का मतन। दुनिया ने हिंदुस्तान की जो एक ऑटोमेटिक हमायत किया करती थी दहशतगर्दी के हवाले से, वो अब नहीं हिंदुस्तान को हासिल रही। हिंदुस्तान को बतौर एक रोग रियासत, आप उस उर्दू तर्जुमा बदमाश रियासत के, उसको साबित करना है। हिंदुस्तान ने जो इस दफा आबी जारियत की है, ये भी हमें दुनिया के सामने साबित करना है। दुनिया को भारतीय दहशतगर्दी, सिंतास मुआहिदे और बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल के बारे में शवाहिद दिए जाएंगे। सिफारती कमेटी के रुकन खुर्रम दस्तगीर खान की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा कि भारत एक बदमाश रियासत बन चुका है। भारत को इस बार दहशतगर्दी के मामले में हिमायत नहीं मिलेगी। ये सब बातें पाकिस्तान की जानिब से बनाए गए डोजियर का हिस्सा होंगी। सिफारती वफ़द में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे शामिल न होने के सवाल पर बोले, 4 मई को DGISPR की ब्रीफिंग में शामिल न होकर तहरीक इंसाफ ये मौका गंवा चुकी है। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में पाक बहरिया का किरदार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज दौरा कराची मुतवक्क़ है। शहबाज शरीफ पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात करेंगे। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ वज़ीर आज़म का इस्तक़बाल करेंगे। शहबाज शरीफ भारतीय बहरिया के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश करेंगे। बहरिया के अफसरान और जवानों से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म की कराची में सियासी क़यादत से मुलाकातें होंगी। आइंदा माली साल के बजट, तरक्याती और रेवेन्यू अमूर पर स्टेक होल्डर से मुशावरत होगी। हमारे बच्चे कितने जज्बे से अपनी जान माल हर चीज़ लौटाने के लिए हर पाकिस्तानी तैयार है। पूरी कौम एक साथ है कि मुल्क का दफा हम सब एक साथ करेंगे। और माशाल्लाह आपको भी मुबारक हो और आपके चीफ को सबसे ज़्यादा मुबारक हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत इसके भी मशकूर हैं अल्लाह के कि ऐसे भाई, ऐसे बच्चे, ऐसे दोस्त हमें अल्लाह ने दिए हैं जो हम
दुश्मन की आंख में आंख मिला के देख सकते हैं। दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। शहीद सुरखरू हैं, ये धरती है तो हम सब हैं, ये धरती नहीं तो कुछ भी नहीं। भारत को मालूम हो गया होगा कि असल जवानों से मुकाबला कैसे होता है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला छावनी में अफसरान और जवानों से खिताब, कहा कि हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं। आजमाइश में हर पाकिस्तानी अपनी जानो माल मुल्क पर निशावर करने के लिए तैयार है। खुसूसी तौर पर आर्मी चीफ के मशकूर हैं जो हम दुश्मन की आंख में आंख मिलाकर देख सकते हैं। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में तारीखी कामयाबी पर नून लीग की इजहार तशक्कुर रैली, कौमी हीरोज़, अस्करी और सियासी क़यादत को खराज तहसीन पेश। हमने दुश्मन से 1971 का बदला ले लिया। अफवाज पाकिस्तान ने दलेरी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। पाक अफवाज के तारीखी जवाब पर दुश्मन सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर हुआ। अफवाज पाकिस्तान ने बहादुरी से दुश्मन के हमले को पसपा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की क़यादत में मुल्की दिफा यकीनी बनाया गया। साबित हो गया अफवाज पाकिस्तान को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इजहार तशक्कुर रैली से खिताब। हमारी बहादुर अफवाज ने, हमारे सिपाही सालार ने, जनरल नासिर मुनीर ने जिस बहादुरी और दलेरी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए हैं, हमारी बर्री फौज ने दुश्मन के ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ाए, जिसके बाद दुश्मन सफेद झंडा लहराने पर मजबूर हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से तुर्की के सफ़ीर की मुलाकात, भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान की दो टोक हिमायत पर इजहार तशक्कुर, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाक़ाई अमन और सकाफ़ती रवाबित पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तानी कौम भारतीय जारहियत के ख़िलाफ़ तुर्की की गैर मशरूत हिमायत हमेशा याद रखेगी। दोनों मुल्क सिर्फ इत्तेहादी नहीं, ईमान, सकाफ़त और तारीख़ी रिश्ते में जुड़े हैं। तुर्की के साथ तिजारत को मज़ीद तक़वियत देने के लिए इश्तराक कार बढ़ाएंगे। गोदी मीडिया की दुनिया भर में सुर्खी, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने जाली प्रोपेगेंडा किया, झूठी खबरों के जरिए अपनी फौज की कामयाबियों का तस्करा किया। इन मालूमात का कोई हिस्सा दुरुस्त नहीं था। पाकिस्तान के खिलाफ गुमराह कुन वीडियोज़ और मसनूई जहानत से हेराफेरी करके झूठ फैलाया गया। मशहूर भारतीय टीवी चैनल्स ने कौम परस्ती के जोश की आड़ में मन घड़त कहानियाँ नशर की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़रा की अहम मुलाकात, नए बजट के हवाले से तफसीली गुफ्तगू, महंगाई को मज़ीद कम करने, माशी और ज़रूरी तरक्की पर तबादला ख्याल, भारतीय जारहियत के खिलाफ फतह पर एक दूसरे को मुबारकबाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि नए बजट की तैयारी पर मुशावरत खुशाइंद है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा मुल्क माशी तरक्की की जानिब गामज़न है। बलूचिस्तान फिर हम दुश्मनों के निशाने पर, क़ला अब्दुल्ला के इलाके गुलिस्तान में रिमोट कंट्रोल धमाका, 4 अफराद शहीद, 10 जख्मी। इमदादी टीमों ने लाशों और जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। धमाका सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप की दीवार के करीब हुआ। धमाके से मुतादिद गाड़ियाँ और दुकानें तबाह। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। इसराइल का वहशीपन ख़त्म ना हो सका। शिमाली गाज़ा में ज़मीनी ऑपरेशन में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी, हमलों में 5 सहाफ़ियों समेत 144 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। इसराइल की गाज़ा के पनाह गुज़ीन इलाकों, स्कूलों, अस्पतालों पर बमबारी। हमास रहनुमा मोहम्मद सिनवार की लाश सुरंग से मिली। इसराइल ने गुज़श्ता हफ्ते याह्या सिनवार के भाई को मारने का दावा किया था। सेहोनी जारहियत में शहदा की मजमूई तादाद 53,339 हो गई। 1,21,034 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी की तालबा का फ़लस्तीनियों के लिए एहतजाज, यूनिवर्सिटी पर गाज़ा में नस्ल कुशी के लिए माली मुआवनत का इल्ज़ाम। मेरी फ़ीस गाज़ा में नस्ल कुशी के लिए इस्तेमाल की गई। मैं दुखी दिल के साथ ग्रेजुएशन का जश्न नहीं मना सकती। मुझे शर्म आती है कि मेरी ट्यूशन फ़ीस का इस्तेमाल नस्ल कुशी के लिए किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया एहतसाब के लिए तलबा के मुतालबे को भी नज़रअंदाज कर रही है। क्लास 2025 के तलबा से अपील करती हूँ कि यूनिवर्सिटी को अतियात ना दें। हम में से कई भी इस वक्त तक आज़ाद नहीं जब तक फ़लस्तीन आज़ाद हो। तालिबा की गुफ्तगू, पॉलिसी की मुमकिना खिलाफ वर्जियों की तहकीकात कर रहे हैं। इंतजामिया जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी।
साबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन में प्रोस्टेट कैंसर की तशख़ीस। प्रोस्टेट कैंसर आखिरी स्टेज पर है। कैंसर सेल हड्डियों में फैल चुका है। कैंसर के फैलाव से जो बाइडन की सेहत मज़ीद बिगड़ने का खदशा है। अमेरिकी मीडिया इलाज के ऑप्शंस का जायज़ा लिया जा रहा है। बाइडन ऑफिस का बयान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो बाइडन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जो बाइडन की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। मेलानिया और मैं मुश्किल की इस घड़ी में जो बाइडन फैमिली के साथ हैं। साबिक सदर जो बाइडन की सदारत की मुद्दत 20 जनवरी 2025 को ख़त्म हुई थी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। तेज़ आंधी से मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त और दीवारें गिर गईं। तूफान से साइन बोर्ड्स भी उखड़ गए। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी। जुड़वा शहरों में भी गर्दालुद हवाएं। रावलपिंडी के मुतादिद इलाकों में हल्की बारिश। आज शाम से मगरिबी हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खित्ता पोटोहार में तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई।